नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली लर्न में। आज डेट है 12 दिसंबर 2022। देखेंगे आज के अपने करंट अफेयर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। आज यानी कि 12 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मुक्त दिवस। भ्रष्टाचार मुक्त दिवस मैंने कल आपसे बताया था 9 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर। तो हमारा ऑप्शन ए बच जाता है अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन ए। 12 दिसंबर 2022 आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड के किस जनपद में डिजिटल बैंकिंग यूनिट सेवा प्रारंभ हुई है? ऑप्शन ए आपके पास उत्तराखंड से क्वेश्चन है देहरादून, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी चमोली, ऑप्शन डी पिथौरागढ़। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी हरिद्वार। हरिद्वार में ही डिजिटल बैंकिंग यूनिट सेवा प्रारंभ की गई है। जानते हैं हरिद्वार के बारे में। आप देख पा रहे हैं दोस्तों उत्तराखंड का मैप, यहाँ पर आप हरिद्वार देख पा रहे हैं। हरिद्वार का अगर आप यहाँ पर देखेंगे, हरिद्वार की सीमा यहाँ पर पौड़ी से टच हो रही है, यह पौड़ी है दोस्तों, और यहाँ पर देहरादून से स्पर्श हो रही है। दो जनपदों से हरिद्वार जनपद की सीमा स्पर्श होती है। बात करते हैं यहाँ पर ये नीचे कौन सा राज्य होगा, तो यह है उत्तर प्रदेश से हरिद्वार की सीमा स्पर्श होती है। अब जानते हैं दोस्तों हरिद्वार के बारे में तथ्य। हरिद्वार की स्थापना 1988 में की गई थी। हरिद्वार का मुख्यालय हरिद्वार में स्थित है। हरिद्वार का क्षेत्रफल है 2360। मैंने आपसे बताया था अगर आप इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे 2390, तो यह कौन से राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल बन जाता है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी, तो उसका क्षेत्रफल होगा 2390। अगर आप 2360 करते हैं तो हरिद्वार का क्षेत्रफल हो जाता है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी 1989 में। तो देखिए हम पढ़ रहे थे हरिद्वार और कहाँ पर चले गए, राष्ट्रीय उद्यान में। अगर आप चीज़ों को ऐसे लिंक करेंगे तो आप जल्दी ही सफलता प्राप्त कर पाएंगे। हरिद्वार गढ़वाल मंडल में स्थित है। हरिद्वार में विधानसभा क्षेत्र हैं 11, सर्वाधिक हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 2022 शांति का नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है? बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। मेमोरियल संगठन रूस, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज संगठन यूक्रेन, एलेस बियालियात्स्की बेलारूस। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, अगर आ जाता है क्वेश्चन की शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो करेक्ट आंसर होगा ये तीनों ही आंसर सही हो जाते हैं। इसमें दो तो संगठन है, मेमोरियल संगठन रूस का है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी संगठन यूक्रेन का है। ये तो हो गए संगठन, संस्था हो गए। आपसे पूछा गया है व्यक्ति के बारे में। अगर यहाँ पर व्यक्ति शब्द ना होता तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है व्यक्ति, तो व्यक्ति है दोस्तों एलेस बियालियात्स्की, यह बेलारूस से हैं। ठीक है, प्रश्न का वहाँ पर स्वभाव समझिएगा, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे परीक्षा के दौरान। ठीक है, अगर पूछा जाएगा किसे दिया गया है तो दो संगठन हैं और एक व्यक्ति। संगठन का पूछा जाएगा तो संगठन देखिएगा, अगर व्यक्ति का पूछा जाएगा तो व्यक्ति के बारे में ऑप्शन टिक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा शब्द C295 यह क्या है? ऑप्शन ए क्या यह एक मिसाइल है, ऑप्शन बी या वायरस है, ऑप्शन सी पनडुब्बी, ऑप्शन डी परिवहन विमान। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा परिवहन विमान। यह एक परिवहन विमान है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, भारत के निर्यात वृद्धि में योगदान देने वाली शीर्ष कमोडिटी निम्नलिखित में से कौन है? निर्यात का अर्थ होता है दोस्तों, निर्यात का अर्थ होता है एक्सपोर्ट, आयात का अर्थ होता है इंपोर्ट। ठीक है, निर्यात यानी कि आप अपने हाथ से किसी सामान को बाहर भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑप्शन ए इंजीनियरिंग सामान, ऑप्शन बी पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन सी जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑप्शन डी केमिकल। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों इंजीनियरिंग सामान।
शीर्ष स्थान पर है इंजीनियरिंग सामान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, बैंकिंग शब्दावली DBU का विस्तृत रूप क्या है? जिन छात्रों ने भी क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ा होगा वह इसका आंसर दे पाएंगे। डेटिंग बैंक यूनिट, डिजिटल बैंक यूनिट, डबल बैंकिंग यूनिट, डिजिटल बोनस यूनिट। तो देखिए आप कितने ध्यान से प्रश्न पढ़ते हैं। जिन्होंने 2 क्वेश्चन पढ़ा है वो करेक्ट आंसर दे पाएंगे। DBU का विस्तृत रूप है, फुल फॉर्म है डिजिटल बैंकिंग यूनिट। इसकी स्थापना हरिद्वार सहित 75 जिलों में की गई है। भारत के 75 जिलों में। अभी हमने क्वेश्चन 2 पढ़ा था हरिद्वार जनपद में, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल या फिर कहें प्रशासक कौन हैं? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान। यह तो क्या है दोस्तों, शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता मंत्री। अर्जुन मुंडा, जनजातीय मंत्री। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, राधा कृष्ण माथुर उपराज्यपाल हैं लद्दाख के। प्रफुल्ल पटेल लक्षद्वीप के हैं। चारों ही ऑप्शन को हम डिस्क्राइब कर देते हैं जिससे चीज़ें आपके दिमाग में डेली बेसिस पर याद होती रहें, आपको याद होती रही। बात करते हैं दोस्तों लद्दाख की। लद्दाख जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य थे, उसके बाद इनको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन कर दिया गया, लद्दाख अलग, जम्मू कश्मीर अलग। इसकी तिथि मैंने आपसे बताई थी 31 अक्टूबर 2019, याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों? 8। राज्य कितने हैं? 28। लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भारत का मैप, उत्तर में यहाँ पर लद्दाख है दोस्तों। लद्दाख की सीमा अगर आपको जाननी हो, लद्दाख की सीमा यहाँ पर जम्मू कश्मीर और दक्षिण की बात करें हिमाचल प्रदेश से स्पर्श हो रही है। अगर बात करें पूर्व और उत्तर की तो यहाँ पर चाइना है। तथ्य जान लेते हैं दोस्तों। राजधानी लद्दाख की लेह है। लोकसभा की मात्र 1 सीट है, राज्यसभा की कोई सीट नहीं है। लद्दाख से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। यह इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है दोस्तों? यह लद्दाख के गठन से पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से यह लद्दाख के क्षेत्र में आता है। लद्दाख में दोस्तों चांगथांग शीत रेगिस्तान है। अच्छा क्वेश्चन है, शीत रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य, पूरा नाम होगा चांगथांग शीत रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हेमिस नेशनल पार्क सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा डॉन अवार्ड, नाम ही कुछ खतरनाक सा है दोस्तों। डॉन अवार्ड किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। यह अवार्ड ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। प्रधानमंत्री वर्तमान में एंथोनी अल्बनीज है। इनकी जो नियुक्ति हुई है वह अभी हाल ही में हुई है 2022 में, विगत महीने में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। महाद्वीप दोस्तों 7 हैं, सबसे बड़ा एशिया हमारा अपना महाद्वीप है, एशिया। ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। पानी का बगीचा भी इसको कहा जाता है। प्रश्न में आएगा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। मूंगे इंग्लिश में कहा जाता है कोरल रीफ, ठीक है। घास के मैदान जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं उनका नाम है डाउन्स। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, डाउन्स। डाउन्स काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर GR चिंतला, ऑप्शन बी सुरेश अग्रवाल, ऑप्शन सी कविता कुमारी, ऑप्शन डी अतुल देशमुख। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों। नाबार्ड के अध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर GR चिंताला जी हैं। नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में बात करें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई 7 टापुओं का नगर कहा जाता है दोस्तों। सब जिस टापू पर मुंबई स्थित है उसका नाम है सेलसाट। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। मुंबई यानी कि महाराष्ट्र का प्रथम स्थान चीनी उत्पादन में है।
स्थापना की गई थी इसकी 12 जुलाई 1982 में। इसकी आप तिथि भी याद रखेंगे, 12 जुलाई आप याद रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों 11 जुलाई तो किस लिए प्रसिद्ध है? जनसंख्या दिवस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर सिफारिश किसकी सिफारिश के आधार पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाता है शिवरामन समिति या शिवरामन कमेटी के सिफारिश के आधार पर ही नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। नाबार्ड बैंक का फुल फॉर्म, मुख्यालय, स्थापना और सिफारिश, चारों ही पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे। हमारा क्वेश्चन जो कल का था जिसका आंसर आप सभी ने दिया, उत्तराखंड मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किस पुल का लोकार्पण किया? रानी बाग पुल। सभी ने बिल्कुल सही बताया। कुछ दोस्तों ने तो यह भी बताया कि भीम पुल किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरस्वती नदी के। बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिख पा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना? उत्तराखंड का क्रम बताना है। ऑप्शन ए आपके पास है प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर के सेशन में इतना ही। जिन छात्रों को भी लगा हो कि करंट अफेयर का जो ये हमारा सेशन है लाभदायक है, प्लीज़ चैनल को शेयर अवश्य कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। आपने अपना बहुमूल्य समय चैनल को दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।